नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। निफ्टी ट्रेड एनालिसिस की वीडियो में आप लोगों का स्वागत करते हैं। दोस्तों देखिए, ये वीडियो खाली ट्रेड की एनालिसिस करने के लिए है और आपको माइंडसेट समझाने के लिए है। तो देखिए, आज हम लोग जो माइंडसेट समझने वाले हैं, यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट माइंडसेट है। जैसा कि मैंने कल बताया था कि यहाँ पे ओपनिंग के बाद यहाँ पे एक मूवमेंट मिलता है और फिर ऊपर की तरफ आता है। और ये कैंडल में जो बड़ी कैंडल में दिख रहा है, यहाँ पे सेलर पूरी तरह से अग्रेसिव है। और यहाँ पे जब ये कैंडल यहाँ से निकलती है तो फिर नीचे की तरफ यहाँ पे देखिए डाउन साइड देखने को मिलती है 70 से 80 पॉइंट की। अब आज के सेशन में देखिए क्या पे हुआ। आज का अगर ट्रेड एनालिसिस किया जाए तो आज मैं थोड़ा सा चार्ट को बड़ा कर लेता हूं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या था कि आज के सेशन में, कल के सेशन में जैसा था कि यहाँ पे बायर दोपहर के बाद से यहाँ पे बायर का पॉजिटिव मोमेंटम दिख रहा था। अब यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होती है। गैप अप ओपनिंग होने के बाद यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होता है तो मैंने क्या बताया था कि जब गैप अप ओपनिंग होती है तो जिनको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है उनको 150 पॉइंट और मिलते हैं। तो वो सोचते हैं कि हमें एक प्रॉफिट यहाँ पे अपना प्रॉफिट टेकिंग मूवमेंट ले लेना चाहिए, कि हमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। जब वो प्रॉफिट बुक करते हैं तो मार्केट नीचे की तरफ एक मूवमेंट देता है, नीचे की तरफ आता है। अब क्या कर सकते हैं, जब एक बड़ी कैंडल यहाँ पे बन जाती है, देखिए जब ये बड़ी कैंडल बन जाती है तो हमें क्या करना चाहिए, ऊपर का हाई हमें मार्क कर लेना चाहिए। जब इस हाई के ऊपर निकलेगा, इस हाई के ऊपर ही हमें कोई मूवमेंट ऊपर की तरफ से बाइंग साइड की देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे कंसोलिडेशन शुरू हो जाता है। एक कैंडल का पुल बैक मिला, फिर यहाँ पे नीचे की तरफ आता है, फिर पुल बैक मिला। यानी कि बायर इस लेवल पे क्लोजिंग बेसिस पे जो दिख रहा है, यानी प्रीवियस डे की क्लोजिंग हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करती है। इस बात को जरूर ध्यान में रखिए। तो यहाँ पे देखिए, जब ये कंसोलिडेट करता है फिर यहाँ से धीरे 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 करके ये ऊपर की तरफ निकलता है। अब आपको ये, आप सोचेंगे यहाँ पे क्या ये ट्रेड आप छूट गया, छूट जाने दीजिए, ये कोई ट्रेड नहीं समझ में आता। अगर आपका जो सेटअप है उस पर काम करना है ना, तो अब यहाँ पे आप हमारा ट्रेड कैसे बन सकता है। यहाँ पे क्या ट्रेड बनेगा, यहाँ पे तो प्रॉफिट बुकिंग होके आई, नीचे की तरफ यहाँ पे आता है, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर धीरे 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 धीरे। अब यहाँ पे देखिए, जब भी यहाँ पे सेलर एक्टिव नीचे की तरफ प्रेशर दिखता है, जब अगर कैंडल जब फॉर्म हो रही थी तो उस टाइम पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लगेगा मार्केट अब नीचे निकलेगा, लेकिन यहाँ से तो मार्केट निकलता नहीं और कंसोलिडेशन हो रहा था। अब धीरे धीरे करके ये कैंडल ऊपर की तरफ जाने लगी। और ये आज का भी, ये 5 मिनट की कैंडल का भी हाई था, तो हमने जो पहले से मार्क किया हुआ था। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आने के बाद ये कैंडल जब देखिए, यहाँ पे देखिए कंसोलिडेशन होता है। अगर ये कैंडल, ये देखिए, अगर ये कैंडल देखिए जब यहाँ से नीचे की तरफ चल के आता है तो यहाँ पे देखिए लाजिम है कि यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी। ये जो कैंडल में जो सेलर थे वो एक बार यहाँ पे कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे उन्होंने एक बार कोशिश की, यहाँ पे उन्होंने कोशिश की और ये फिर उसके बाद ये फेल हुए और फिर ये ऊपर की तरफ इसको निकल गया। लेकिन इस हाई के पार नहीं निकला। अगर इस हाई के पार निकलता तो यहाँ पे हमारा ट्रेड इनिशिएट होता ऊपर की तरफ। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इस साइकोलॉजी को आप समझिए। यहाँ पे देखिए कैंडल फुल बॉडी कैंडल बनती है और अगली कैंडल ही इसमें सेलर का प्रेशर आता है और अगली कैंडल यहाँ पे एक बड़ी रेड कैंडल बन जाती है। और इस दो कैंडलों के पैटर्न को अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, अगर ये दो कैंडलों के पैटर्न को मर्ज करेंगे तो यहाँ पे होता है बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल। और अगर आप इस तीनों कैंडल को मर्ज करके देखेंगे, जैसा कि मैंने वीडियो बनाई, इसी चैनल पे वो वीडियो अवेलेबल है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, तो कैसे कंबाइन करके इसको स्ट्रेटजी समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, इस कैंडल की ओपनिंग यहाँ पे है और यहाँ पे देखिए इस कैंडल की ओपनिंग यहाँ पे, तो यानी कि यहाँ से एक हाई लगता है और बाद में तीसरी कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पे। तो ये कैंडल को, अगर तीनों कैंडल को हम लोग मर्ज करते हैं तो यहाँ पे बनेगी एक बड़ी शूटिंग स्टार कैंडल। यानी चलिए देखिए, मैं यहाँ पे इस कैंडल का हाई देख, ओपनिंग ले लेते हैं। यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे देखिए ले लिया हमने। अब यहाँ पे देखिए दूसरी कैंडल की क्लोजिंग हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लोजिंग हो गई। अब ये कैंडल का जो हाई लगा हुआ है ये हमारी बन जाती है वीक, यानी कैंडल ऊपर की तरफ गई हुई थी, ये हाई। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये हमारी शूटिंग स्टार बनी हुई दिख रही है और ये शूटिंग स्टार के नीचे जैसे निकलता है फिर यहाँ से नीचे की तरफ एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें देखने को मिलती है। कंबाइन नहीं कर पा रहे हैं तो इस चीज़ को भी आप देखिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, इस कैंडल को अगर परफेक्टली अगर मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे देखिए, चलिए हम लोग इसकी बात कर लेते हैं। कंबाइन कैंडल के बारे में हम लोग बाद में सोचेंगे। देखिए इस कैंडल में, अभी ये 5 मिनट की चार्ट हम लोग देख रहे हैं, तो 5 मिनट के चार्ट में क्या हो रहा है, यहाँ पे बड़ी रेड कैंडल बनी हुई है। कल मैंने क्या बताया था, जब तक इस कैंडल के अगर कोई कैंडल बनती है बड़ी बायर्स अगर है, तो जब तक उसके हाई के ऊपर ना निकले, जैसे इस कैंडल के हाई के ऊपर नहीं निकला तो यहाँ पे कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं हुआ। अब इसमें देखिए इसमें सेलर का डोमिनेंस दिख रहा है इस कैंडल में। अब ये कैंडल जाती है इसके आधे के पास, यहाँ पे देखिए एक छोटी सी शूटिंग स्टार बन जाती है। इसको कहते हैं पुल बैक, यानी ये सेलर जो है यहाँ पे आए हुए, यानी कि जो ये बाइंग मूवमेंट बना हुआ था, जब ये बड़ी रेड कैंडल बनती है तो अब यहाँ पे जो वो उनको डर लगता है, वो पोजीशन को रिवर्स कर रहे हैं। अब उनकी पोजीशन जब रिवर्स होती है तो यहाँ पे एक पुल बैक आता है और इस पुल बैक में जब ये कैंडल का स्ट्रेंथ बनता है तो फिर यहाँ से जब इस लो को निकालता है तो फिर एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें नीचे की तरफ देखने को मिलती है, हैमर बनती है, फिर एक पुल बैक मिलता है। अब पुल बैक आता है कहाँ पे, देखिए हमारा रेजिस्टेंस क्या था, पहले तो हमारा ये सपोर्ट लेवल था,
ये एरिया सपोर्ट लेवल था। अब यहाँ पे देखिए यही सपोर्ट को अगर आगे की तरफ हम ब्रीच करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक रेजिस्टेंस बन के आता है, यहाँ पे जाता है, फिर यहाँ से एक रिजेक्शन हमें देखने को मिलता है। अब इन दो कैंडलों को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए पियर्सिंग लाइन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल बनती है और ये रेड कैंडल जो है इसके आधे के नीचे चली आती है, तो ये पियर्सिंग लाइन कैंडल बनती है। और यहाँ से फिर इस कैंडल के लो को जैसे नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो यहाँ से एक बड़ी मूवमेंट नीचे की तरफ हमें देखने को मिलती है। तो इस तरह के माइंडसेट को समझा जाता है और देखा जाता है। अब जब तक कि मैंने जैसा बताया कि जब वो कैंडल का जो बड़ी कैंडलों का जब ये मूवमेंट बना हुआ है इस कैंडल में, जैसे मैंने कल कहा था कि इस कैंडल का जब तक हाफ के ऊपर ना निकले तब तक हम लोग इसमें कुछ सोच नहीं सकते, लेकिन हाफ के ऊपर भी हमें बाइंग करनी है। ये कब डिसाइड होगा? जब उस कैंडल के हाई को ऊपर की तरफ ये सस्टेनेबल बेसिस पे क्लोज करे, तब हम इसे ऊपर की तरफ एक ट्रेड देख सकते हैं। बड़ी कैंडल हमें क्या दिखता है कि सेलर का डोमिनेंस यहाँ पे है, चाहे वो रेड, अगर बाइंग साइड की तरफ ग्रीन कैंडल में अगर बड़ी कैंडलें हैं तो उसमें बायर का डोमिनेंस दिखता है, और रेड कैंडल बड़ी है तो उसमें बायर का डोमिनेंस दिखता है। तो जो भी आपको दिख रहा है, चाहे बाइंग साइड पे दिख रहा है और सेलिंग साइड पे दिख रहा है, तो आपको इस चीज़ को समझना चाहिए। तो इस कैंडल में डोमिनेंस है, डोमिनेंस कब खत्म होगा इनका? जब इस कैंडल के ऊपर की क्लोजिंग मिलेगी हमें। तो जब इस कैंडल के ऊपर की क्लोजिंग मिलेगी तब डोमिनेंस खत्म होगा। इस कैंडल के हाफ के आसपास अगर कोई पैटर्न यहाँ पे दिखता है आपको, तो एक छोटा मोटा ट्रेड हमें हर जगह पे आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस तरह के साइकोलॉजी और माइंडसेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।